कहिए तो सही। पापा। हाँ क्या हुआ? यहाँ एक आदमी आया था। पापा ये थोड़ा है, यहाँ पे तो बहुत सारे आदमी आए थे। मैं आया था, पापा आए थे, उस दिन वो धुआं छोड़ने वाला आया था, उनके साथ ओझा अंकल आए थे, भद्रेश अंकल आए थे, ऐना आई थी। एक मिनट हेमंत, वो बहुत दिनों से वो सुलोचना दी। सुलक्षणा? हाँ सुलक्षणा वो नहीं दिखी। मच्छर कहाँ है? जाओ ढूंढो। हाय बोलो उसे। जाओ। सुलक्षणा? हाँ जाओ, संभाल के जाओ। हाँ यहाँ एक आदमी आया था, जैसे मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की, वो सीधा दीवार के आर पार चला गया। दीवार के आर पार चला गया? हाँ, ये देखिए। ये सुपर पावर तो हमारे 2015 के पास है। दीवार के, पेड़ के, किसी भी चीज के आर पार जा सकता है वो। इसका मतलब तू। पापा एक मिनट तुम्हारी उस सुलक्षणा को मैं बाद में हाई करूंगा। अरे वो इसको हाई कर रहे हैं आप, ये देखिए। प्रजाति डिटेक्टर टिमी कर रहा है, इसका मतलब मेरा बच्चा 2015। रुको, ये कुछ अलग ही तरह से टिमी कर रहा है। ये कुछ और ही सिग्नल दे रहा है। वसंत, शायद ये हमारा प्रजाति डिटेक्टर खराब हो गया हो। मेरा मन कह रहा है कि वो हमारा 2015 ही है। वसंत नहीं वर्षा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो भी था वो हमारी प्रजाति का नहीं था। पापा ये तो और जोर से टिमी कर रहा है। वसंत चलिए ना, चल के ढूंढते हैं हमारे 2015 को। मेरा बच्चा शायद। चलो हिम्मत। चलो एक मिनट, हम लोग नीचे ढूंढते, तो तुम यहीं रहना, और अगर वो दोबारा दिखे तो मुझे आवाज देना। ओहो चकुड़ी, इतनी जोर से घंटी बज रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैम मैं सोच रही थी कि इतनी बेल कौन बजाता है। रानी भैया और लीजा भाभी आते हैं तो 2 या 3 बेल बजाते हैं। घोटाला फैमिली आती है तो वो बेल ही नहीं बजाते, सीधा आ जाते हैं। और जो हमारे ओहो चकुड़ी, कौन होगा ये? क्या सोचने बैठ गई तू? कोई इतनी बार बेल बजा रहा है, इसका मतलब किसी को इमरजेंसी है। और हे भगवान, भावना भाभी। बदरेश। अरे क्या? अरे मैं यहाँ हूँ मुरली भाई। अरे काका मुरली, क्या बात है? इतने डरे हुए क्यों हो? तारे जमीन पे देखने गए थे मेरी तरह। चकुड़ी, तू तारे जमीन पर देखने गई थी तो डर गई थी? हाँ बा। क्यों? क्योंकि तारे जमीन पर की टिकट नहीं मिली, तो मैं भूत की मौसी पिक्चर देख के आई। तुमने तो भूत की मौसी पिक्चर देखी? मैंने तो भूत देखा भावना भाभी, भूत। अरे भावना भाभी सठिया गए हैं ये, पता नहीं क्या देखा है घर में और बोल रहे हैं भूत है। ना लाजो, सच का भूत है। बदरेश, मैंने आज तक थारे से कभी झूठ बोला है? भाई याद है, एक बार मैं इनसे इनकी कोल्हापुरी चप्पल मांगने गया तो मुझे कहा कि एक चप्पल टूट गई, तो मैंने कहा ठीक है दूसरी तो दे दो, मुझे कॉकरोच मारना है। तो बोला कि नहीं, दूसरी वाली खो गई है। और एक बार मैं इनसे सूट मांगने गया तो मुझसे कहते सूट की एक स्लीव खो गई है। पर अब सच बोल रहा हूं, भावना भाभी, भूत था उधर। कुछ अजीब हो रहा है हमारे घर में। अरे मुरली भाई, पर हुआ क्या? चौकुड़ी, तू जाकर पानी लेकर आ जा। तो बराबर। अब आइए। हाँ आइए, डरिए मत, आइए बैठिए। अरे भाई बैठिए, बैठो काका मुरली, अब आराम से बताओ, सेम मजा आएगा। अरे के खाक मजा आएगा। पानी। चकुड़ी, मुझे नहीं, मुरली भाई को दे। शांति से पीजिए मुरली, धीरे धीरे भाई, धीरे। क्या हुआ क्या? मैं तो ऑलमोस्ट मर गया था हार्ट अटैक से। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये। हाँ मुरली भाई, पर हुआ क्या? हाँ। अरे भाई बोलो ने। सुनो। अरे वाह, गणपति विसर्जन की फोटो आ भी गए। ये तो हैप्पी होम सोसाइटी वाला नरेश, इसकी फोटो आ गई। अरे नाई, सोने के दाम गिर गए। ये पंखा क्यों बंद हो गया? लाजो, ओ लाजो, ये पंखा कैसे बंद हो गया? लाइट चली गई है क्या? ये जो लैंप जल रहे हैं वो के बैटरी पे चल रहे हैं।
अरे वायर निकल गया है प्लग से, लगा देती हूँ। हो गया? लाजो, लाजो, क्या हुआ? नहीं ये प्लग तुमने ठीक से नहीं लगाया। अरे अभी तो लगा कर गई थी, आपने खींच क्यों निकाला? अरे मैंने नहीं खींचा, ये तो अपने आप खींच गया। लगा देती हूँ। छोला? जूली, जूली? अरे अरे लूचू, अरे नाम क्या है तारा? लाजो, लाजवंती। के हुआ के? किसी ने पंखा गिराया। किसी ने मतलब? मतलब कुछ अजीब हो रहा है हमारे घर में। मैं अभी तो पंखा लगा कर गई थी। वही तो, गिर गया। तो हवा से गिर गया होगा ना? अरे हवा नहीं चल रही इसीलिए तो पंखा लगाया। हाँ, लेकिन जब पंखा चलाया तब तो हवा चलने लगी ना। अरे पंखा खुद पे हवा थोड़ी फेंकता है, वो तो बाहर हवा फेंकता है। अरे मैंने कहा ना, बहुत थक गए हैं, सो जाइए। ना लाजो ना, हमारा विश्वास कर, किया तो नहीं तो लाजो, यहाँ से कुछ गया। देख लाजो देख, ऐसा लगा यहाँ से कुछ गया। देख लाजो, ऐसा लगा यहाँ से कुछ आकर वापस यूं आया। अरे आना। अब देखिए ना भावना भाभी, क्या बोल रहे हैं ये? मुरली भाई, आप नाचे थे ना गणपति में, याद है? बाबा उनको स्टेप करके बता, ऐसे ऐसे घूमर डांसर इन गणपति विसर्जन, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे ऐसे। मुरली भाई आप थक गए होंगे। अरे थक गया हूं तो के भूत नहीं देखूंगा। आ तो कहीं न थी काका मुरली, नथिंग। गांव में तो मैंने तीन भूत देखे थे, वो भी नीम के पेड़ पे। और भूत तो पीपल के पेड़ पे रहे हुए हैं, है ना? मैंने पूछा कि भूत भाई यहाँ कहाँ, तो वो बोला आज पीपल का पेड़ हाउसफुल है। एक बात है काका मुरली, डरावने बहुत होते हैं वो। काबा। वैसे आपने कौन सा वाला देखा, बिना सर का पिशाच कि वो सादा वाला भूत? अरे बाबा, इन्होंने भूत देखा है, डोसा नहीं कि तू पूछ रहा है सादा की मसाला। तू ऐसे भी इनकी राजस्थान एक्सप्रेस पटरी से उतरी हुई दिख रही है, देख 2-3 डब्बे, और ऊपर से तू। मुरली भाई आप थक गए हैं और कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए। मैं भी तो यही बोल रही हूँ, विसर्जन से आए हैं ना इसीलिए। ना लाजो ना, हमारी बात मानो,
कुछ तो था इस दुनिया से परे, मानो मानो दीवार से निकल कर आ रहा हो। लीकेज। भैरवी, क्यों बा? अपनी दीवार से ऐसे पानी निकल के आता है ना। ओहो, अरे भैरवी, मारी तो आंखों से पानी निकल कर आया। नाना काका मुरली, वो तो आंसू। हमारी दीवार से तो मतलब ऐसे पानी ऐसे। चकुड़ी, बाहर जाकर देख सूरज निकलने में कितना टाइम है ऐसे। हाँ, जा। तो बराबर। हंस, 8-10 घंटे की शांति। मुरली भाई, पावना भाभी, हमारी बात मानो, कुछ तो अजीब हो रहा है हमारी कॉलोनी में। आ रहा हूं। नहीं, यहाँ पे तो एकदम कम हो रहा है। हाँ। ये सॉन्ग पढ़ रहा है। ये सिग्नल तो इस तरफ दिखा रहा है। हाँ, पर इनके घर में तो कोई नहीं है। लेकिन देखो ना, ये इसी तरफ तिमी कर रहा है। बचा, अपने सुपर पावर्स इस्तेमाल करो। पक्का? हाँ, करो, जाओ। वसंत, कैसे जाऊं? रोल होके जाओ ना अंदर। क्या कर रहे हो बेटा? कंपनी दे रहा हूं आपको। उधर जाओ, उधर जाए ना। कंपनी दे रहा है, कंपनी दे रहा है। खड़ा रहे। ऐसे कोई कंपनी देता है ऐसे? कोई ऐसे खड़ा है तो उसका ऐसे टेक देते हैं। चुपचाप खड़ा रहे, ध्यान दे उधर। हिंदी कैसे समझ में आएगी? बचा। लाजो, हमारा हाथ पकड़े रहना। ब्याह के टाइम हिफाजत करने की कसम खाई थी, अब उसे निभाने का टाइम आ गया है। कसम आपने खाई थी, मैंने नहीं। हाँ तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, आधी कसम तो थारी भी है। आइए चलिए, घर चलकर आराम करिए। चलिए चलिए, सुबह तक खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे आप। चलिए। पापा, वो जंगल आ रहे। अब यहाँ कर पूछेंगे, अरे घोटाला, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जवाब देंगे? एक काम कर, तू सीटी बजा, मैं ला करता हूँ। पापा, मुझे सीटी बजाने नहीं आती।
मुझे बजानी आती है। अच्छा ठीक है, तो मैं सीटी बजाता हूँ, तू लल्ला लाकर। लेकिन वो पूछेंगे, अरे घोटाला, ये रोनी लीजा के घर के बाहर सीटी क्या बजा रहे हो? तो तुम कह देंगे कि हम यहाँ पौवा खाने आए थे। अरे पौवा नहीं, हवा खाने आए हैं। हवा तो पीते हैं बीमार होने पर, और खुली पौवा खाते हैं घर से बाहर निकल के। तेरे जैसा ये है ना, वो तो सिर्फ लात खाता है। बंद कर। आ गया। अब लल्ला कर, मैं सीटी बजाता हूँ। लल्ला 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 लल्ला। इडियट बोला। आपको इडियट बोला। चुप बैठ। तेरी माँ ने क्या अनुकूल साकर कपिस्ती लोग को जाकर वो आ रहे, जल्दी लल्ला शुरू कर, लल्ला शुरू कर। अरे वसंत भैया, लल्ला 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 लल्ला। आप यहाँ क्या कर रहे हो? घोटाला, हमारी बात मानो, आप लोग भी घर चले जाओ। हमारी कॉलोनी में कुछ अजीब सा हो रहा है। हमारी बात मानो, आप लोग भी घर चले जाओ। हमारी कॉलोनी में कुछ अजीब सा हो रहा है। हमारे को कुछ अजीब सा आभास हुआ। अच्छा, आपको भी आभास हुआ? आपको भी मतलब थारे को भी आभास हुआ? नहीं, ये आवाज नहीं, ये शाबाश हुआ इसको। शाबाश। पहले ये 4-5 हजार गलतियां करता है, इस बार 1-2-2.5 हजार गलतियां की, इसीलिए शाबाश हुआ है। शाबाश हुआ है। बस। अरे ऐसा आपको कैसा आभास हुआ? अरे कुछ नहीं, ये सठिया गए हैं। हाँ? लेकिन ये तो यही खड़े हैं। सठिया गए? अच्छा, राजस्थान में कोई गांव है सठिया, वहां गए थे आप? चुप। ये क्या झूम कर रहा है? सठिया गए का मतलब हमारा ई वर्जन। ओह, अच्छा, मुझे लगा ये एक ही है नमूना। अरे कुछ नहीं, इन्हें अजीब अजीब से वहम हो रहे हैं, कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो वहम होता है इस उम्र में। एक काम कीजिए, अभी आप घर जाइए और आराम कीजिए। हाँ? जाइए। लाजो, चलो। मैं सत्या नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ। आभास हुआ हमारे को। पापा, मम्मी बड़ी हो रही है। ये? वर्षा बड़ी हो रही है? बड़ी मतलब वो ऐसे जाड़ी हो रही है। बहुत खाती है ना आजकल, इसीलिए जो थोड़ी जाड़ी हो रही है वो। नहीं मम्मी, ऐसे बड़ी हो रही है मम्मी। बराबर, हिल्स पहने ना, हिल्स, पैर में हिल्स पहने तो बड़े होंगे ही ना। हिल्स पहने तो क्या छोटे रहेंगे? हाँ? चुप रहे। क्या पाओ से ये सेम। ओजा अंकल, आपका ये वचन है। चलो, अभी हम घर जा रहे हैं। वर्षा, घर आ रहे हैं। वर्षा घर में है ना, तो उसको बोलना पड़ता है। ओजा अंकल और लाजो आंटी भी घर जा रहे हैं। हाँ? चलो बेटा, चलो। लाजो, हमारी बात मान, कुछ तो था जो दीवार के आर पार चला गया था। चलिए, आप अंदर चल के आराम करिए। आइए। मेरी एनर्जी कम पड़ रही है। वसंत भी चले गए। ऐसे छोटी बनकर बाहर जाओगी ना, तो वो पेपर वाला या फिर दूध वाले के साइकिल के नीचे कुचली जाओगी तुम। हाँ, या फिर वो बिल्ली आएगी और म्याऊ करके उठा कर लेके जाएगी अपने बच्चों को खिलाने। वर्षा कहाँ गई? पापा, मम्मी को कोई बिल्ली उठा के लेके गई होगी, ऐसे करके।
अरे शुभ शुभ बोल। अच्छा, तो फिर सांप उठा के लेके गया होगा। तो बोलिए बस, चुप चुप रहा। तो शांत क्यों है? ये तो खिलौना है वर्षा। तू पापा बिल्ली नहीं, बिल्ला है मम्मी को परेशान करने। आप रोनी अंकल के घर से आए? हाँ, वो रॉनी और लीजा को मुझसे कुछ काम था तो। अच्छा, ये मैंगलोर है? मैंगलोर? ये रॉनी और लीजा का घर है। और वो लोग मैंगलोर गए? हाँ, वो लोग मैंगलोर गए। मैं तो ऐना से। ऐना दीदी को आपने ही भेजा ना शरद भैया के साथ 25,000 रुपए डोनेट करने के लिए? एक्चुअली मैं भूल ही गई थी। ऐसे कैसे भूल गई और शांति? तो आप लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे कि मैं विलन बच्चा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बेटा बोला है तो एक बात बताएंगी? अगर रॉनी अंकल ने रिकॉर्डिंग वाली घड़ी तोड़ी नहीं होती तो आपकी कुछ स्पेशल बातें दिखाई देती ना। पर हम लोग तो थे ना उस वीडियो में। अकेले नहीं थे ना। आप लोग आपस में कैसे रहते हैं ये दिखने मिलता तो। आपस में तुम्हारी फैमिली की जैसे ही रहते हैं हम लोग। तो मैं आपके घर रहने आ जाऊं? तुम्हारी दादी बुला रही है। हाँ हाँ, जरूर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे। ओह, वो क्या कर रही है उधर? मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ ये ओके की जगह कौन सी प्रजाति में बोलते हैं। ओहो, ये प्रीतेशिया कहाँ रह गया? प्रीतेशिया, एला ये प्रीतेशिया, ए प्रीतेश। चकुड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भूल गई। आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाके देख चकुड़ी कि सूरज निकलने में कितना टाइम है। हाय हाय, तब से तू यहीं खड़ी है? हाँ। चकुड़ी, वो मैंने मौसम विभाग में फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आज रात को सूरज नहीं निकलेगा, थोड़ा लेट है, तो कल सुबह निकलेगा। तो चल तू। तो बराबर। पर ये प्रीतेशिया कहाँ रह गया? एला ये प्रीतेशिया। तू कहाँ रात रात भर भटकता रहता है? हो सकता है काका मुरली ने इसको ही देखा हो। हाँ? प्रीतेश तो दीवार के आर पार जा सकता है कंबल ओढ़ के, है ना? अरे भाई तू चल ले। तू चल पहले, सबसे पहले तू घर में घुस। कहाँ भटकता है पूरी रात? चल। सती, उसे रॉनी और लीजा के घर में किसी के होने का आभास हुआ, लेकिन अचानक वो आभास चला गया। प्लीज जरा प्लीज कंट्रोल करो अपने आप को।
वो है पीछे ही खड़ा है, देख रहा है ऐसे। वो आएगा तुम्हें कंपनी देने और फिर दाढ़े मार मार के रोने लगेगा। कैसे ऐसे देखने पर लग रहा है मम्मी वहां पे चुप चुप के रो रही है। मैं उन्हें कंपनी दूंगा। एक मिनट, मम्मी तो ऊपर से ले रही है। आप एक काम कीजिए, आप पता कीजिए शरद चाचा कहाँ है, उनके दिमाग को कांटेक्ट कीजिए। हाँ? मैं कहाँ उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ? ये फैसिलिटी तो सिर्फ शरद चाचा के पास है। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों। हमारे पास तो सिर्फ इनकमिंग है, वो भी जब शरद चाचा अपने दिमाग से कांटेक्ट करे तो। रोई, हंस रहे हैं वो लोग। नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हैं। मम्मी रोई, मैं आऊंगा कंपनी देने। एक मिनट, आप उनके दिल को कांटेक्ट कीजिए, शायद लग जाए तो। अरे डायल तो कीजिए। अच्छा सुन मेरी बात, हो सकता है कि वो जो भी कोई था इस दीवार से उस दीवार में जा रहा था, वो हमारा 2015 था ही नहीं। हो सकता है नहीं वसंत, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ वो हमारा 2015 था ही नहीं। इसीलिए तो रो रही हूँ मैं। जो उम्मीद रखी थी वो टूट गई। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? हाँ हूँ उसकी। हमारे बच्चे ने भले ही इंसानी रूप ले लिया हो, उसकी रूह को पहचानती हूँ मैं। संत वो कोई और था। कोई और था? शीर, शरद चाचा का दिल एंगेज आ रहा है। दिल एंगेज आएगा ही। फिलहाल वो किसके साथ है? ना। सनशाइन कॉलोनी के मोदक का तो बच्चे इंतजार ही करते हैं, क्यों बच्चों? ये बबलू को पता चला ना कि आप लोग आ रहे हो सनशाइन कॉलोनी से, इसने रात तक खाना नहीं खाया, बोला कि मोदक से ही पेट भरूंगा। इसमें हंस क्यों रहे हो? मुझे हेमंत की बात याद आ गई। हेमंत कह रहा था बब्बी मुझे मेंढक खाने, मेंढक बनाओ ना। मोदक को मेंढक कह रहा था, तो इनका मोदक सुन के मुझे बच्चों चलो लो 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 लो। अब हंस भी दो। जब से आई हो मुंह पे 11:15 बजे। मुंह पे 12 बजते हैं। वो तो 12 बजे। 11:15 बजे तो 11:15 बजते हैं। मेरा मुंह 1.25 घंटे आगे चल रहा है। फिर ठीक है, लेकिन तुम इतना क्यों भड़क रही हो? शायद मैं उस इनविजिबल चीज के बारे में सोच रही हूँ। कहीं वो भूत तो नहीं था? नहीं, वो भूख। तुम्हें भूत नहीं पता? ये सुने सुने से शब्द लग रहे हैं। अरे थारे को रक्षाबंधन के नाटक में पूरे परिवार के साथ समुंदर बनना है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? नहीं वो तो मैं समझ गया कि हमें समुंदर बनना है, लेकिन समुंदर बनने की बात क्यों की वो देखिए। क्या कर रहे हो? चाचा को समुंदर बना रहा हूँ। बोलिए। हाँ, क्योंकि ऐना कहती है कि शरद तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन समुंदर तो खारा होता है ना, इसीलिए मैं नमक डाल रहा हूँ चाचा को खारा बनाने के लिए। 2-3 खेकड़े भी छोड़ ऐसे बदन पे, हैं? और एक शार्क मछली भी डाल दो समुंदर में ऐसे। अरे समुंदर मतलब
असली का समुद्र नहीं, प्रतीकात्मक रूप से समुद्र बनना है, जैसे मैं यम बनने वाला हूं। अब पकवान बनने वाले हैं? हाँ, वो रोनी कहता ना, जब वो कोई स्वादिष्ट पकवान खाता है तो लीजा मैन, ये स्वादिष्ट पकवान एकदम यम बना है, यम। तो वो अब अरे घोटाला, बात को कहां से कहां लेके जाते हो? यम, यम मतलब यमराज। ये यमराज कौन है? भैया भैया, वो इंसानों के घर पे वो जो खाना बनाने वाले बावर्ची होते ना, वो महाराज। हाँ पापा, घर के बाजू में जो कमरा रहता है ना, जहाँ पे हम कार पार्क करते हैं, वो यमराज। अरे वो गराज। भैया भैया, उस दिन शिशी ने वो इंसानी वीडियो दिखाया था ना, जिसमें वो हीरोइन ऐसे डांस करती थी। अरे वो अनीता राज। या फिर उसके वो पप्पा जो इंस्पेक्टर बनते थे, वो जगदीश राज। सब राज मिल गई, यमराज नहीं मिल रहा। थारे को यमराज नहीं पता? मरने के बाद जो आत्मा को लेके जाता है वो यमराज। हाँ हाँ, बराबर। आप बैठिए ना, खड़े क्यों है? बैठिए 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 बैठिए। ये टोटल कितने यमराज होते हैं? एक यमराज। और आप लोग ऐसे कितने मरते हो दिन में? हैं? नहीं मतलब हम इंसान हुए से ऐसे एक दिन में अंदाजन कितने लोग मरते हो? लाखों मरते हैं। तो एक यमराज ऐसे लाख जगह जाकर ऐसे लाख आत्माओं को लेते हैं पैदल, तो थकते नहीं हो? अरे पैदल क्यों जाएंगे? हाँ, उनका भैंसा है ना। भैंसा है उनके पास। लेकिन लॉजिकली देखा जाए, भैया तो एकदम धीरे धीरे धीरे। नहीं, स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ कि भैंसे पे बैठ के यमराज भाई साहब हमारे ऐसे मुंबई के ट्रैफिक में, मतलब गाय बैल तो बैठी रहती सिग्नल पे, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में ऐसे अलाउड है? और हॉर्न कैसे बजाते हैं? वो पूंछ ऐसे खींचते तो फिर हट जाते। अरे उनका वो लाइसेंस वाला भैंसा होगा, और उसके जो सींग होते हैं ना, सींग, उसे अंग्रेजी में हॉर्न कहते हैं। वो खींचते हैं। हाँ, अच्छा, अगर लाइसेंस निकालना ही है तो गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं, गाड़ी कैसे? गाड़ी में कितनी आत्माएं बैठ सकती है? 8-9 आत्माएं बैठ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 गोद पे बैठ, या पीछे डिक्की में ऐसे कांच को ऐसे चिपक के। अरे ओ, मैं यमराज जी को बोलूंगा कि बुलेट ट्रेन खरीद ले। पर थारे को मारी नाटक वाली बात समझ में आई कि क्या करना है नाटक में? थारे को मारी नाटक वाली बात समझ में आई कि क्या करना है नाटक में? लास्ट, ये जो आपके यमराज है, ये आत्माओं को लेके कहाँ जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं? वो मारे को नहीं पता। क्यों? अरे क्यों क्या, ये मरे थोड़ी अभी तक। हाँ, तो जब मर जाएंगे तब आकर बताएंगे। इसको पहले बताना, के सवाल बहुत होते हैं। अरे घोटाला, मैं अगर मरकर आया तो भूत प्रेत बन के आऊंगा। भूत। एक मिनट हो जाएगा। अब ये भूत प्रेत क्या होता है? जो मितेश प्रीतेश सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, वो। नहीं, उसे दूध ब्रेड कहते हैं। थारे को भूत प्रेत भी नहीं पता? नहीं, पता है भूत प्रेत। पर क्या है ना, वो हमारे सूर्यनगर में जो भूत प्रेत होते हैं, वो थोड़े समझ गए पापा? मैं नहीं समझा। पता था। ध्यान क्या होता है तुम्हारा? जब मैं समझा रहा था तो वो जो अंकल समझ गए। मैं भी नहीं समझा।
वो हमारे सूर्यनगर में जो भूत प्रेत होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अरे भूत प्रेत कोई बैंगन है जो हमारे राजस्थान में बड़े होते हैं, थारे सूर्यनगर में छोटे होते हैं। अरे भूत देखो पीछे से ही आदमी जब मरता है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसे पूरी करने के लिए आत्मा भटकती रहती है, तो उसे भूत कहते हैं। पता है मुझे। मरने के बाद जो इच्छा अधूरी रह जाती है वो पूरा करने के लिए जो आत्मा भटकती है उसके भूत कहते हैं भूत। हाँ क्या कर रहे हो शरद? भूत का मीनिंग जान के इतना क्या उछल रहे हो? मुझे तो एक्चुअली भूत का आभास हुआ घर पे। मैं उछली पर शरद वहां जरूर कुछ अजीब था। आई एम श्योर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। कहीं मानव तो नहीं आया भूत बनकर? तू ये लैपटॉप खोल के क्या बैठ गया? दादी थोड़ा रिसर्च करना है अंतरिक्ष पर। कौन अंतरिक्ष? हाँ कौन अंतरिक्ष? क्या अंतरिक्ष कोई आदमी नहीं है। मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ दादी, आपको नहीं समझ में आएगा। चुप रहने अबे, एक चमाट मारूंगी समझवा वाली नहीं तर। मुझे सब समझ में आता है। अच्छा हाँ तो आप ये बताइए मंगल के चंद्र के बारे में आपको क्या पता है? बोलो बोलो, क्या पता है मंगल के चंद्र के बारे में? अरे ये तो सबको पता है कि मंगल भाई की चंद्र की शादी टूट गई बेचारा। अरे चकुड़ी, ये हमारे 7 नंबर वाले मंगल भाई के बेटे चंद्र की बात नहीं कर रहा। ये मंगल ग्रह के चंद्र के बारे में बात कर रहा है। तो बराबर। हाँ तू जाने भाई। हाँ बताइए बताइए, उसके बारे में आपको क्या पता है? वो जो मंगल ग्रह है उसका चांद पृथ्वी के चांद के मुकाबले थोड़ा ज्यादा काला है, मतलब उस पे ज्यादा दाग है। हाँ तो मंगल ऐसा कहता होगा कि पृथ्वी का चांद मेरे चांद से इतना सफेद कैसे? क्या दादी मंगल के 2 चांद होते हैं? 2। अबे तू अभी के अभी ये लैपटॉप बंद करके सोने नहीं गया ना तो तुझे 4 चांद लगा दूंगी, वो भी गाल पर। फटाफट फटाफट, समझ गया? चल जा ऊपर। लगता है कमरे में जाकर ही रिसर्च करना पड़ेगा एलियन भाषा पे। अबे तुझसे बात कर रही हूँ, सांभळतो नहीं। चल ये बंद कर, खड़ा हो, जल्दी पकड़ इसे, बराबर टाइट पकड़। चल जा ऊपर तेरे रूम में, चल जा।